सोशल स्टेबिलिटी और सोशल कोहेजन अगर हो रहा है तो बिल्कुल ये आप डेमोग्राफिक एक्सरसाइज करिए, लेकिन आप नहीं, एक्सरसाइज ठीक चल रही है ना, फेंसिंग कीजिए, बॉर्डर पे सिक्योरिटी बढ़ाइए, आप जो आपको इंतजाम करने जरूर बिल्कुल काम कर रही है ना सरकार। बिल्कुल, लेकिन बॉर्डर मैनेजमेंट और एक कम्युनिटी को टारगेट करना, दोनों को घुसपैठियों के साथ में कम्युनिटी अपने आप अटैच कैसे हो जाती है? एग्जैक्टली माई पॉइंट, सेम चीज पूजा जी मैं कह रही हूँ कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स को अलग रखिएगा और जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको अलग रखिएगा। तो ऐसा नहीं, पर एक सेकंड हुदा जरीवाला जी, एक सेकंड मुझे ये बता, एक सवाल पूछना चाह रही हूँ मैं, एक तरफा हो जाता है। देश के मुसलमानों के साथ में कब ऐसा आप बैरभाव बताइए जरा, कब हुआ? देश के मुसलमानों के साथ ये 27 लाख की अभी जो वोट की बात कर रहे थे, गलत बात कर रहे थे। एक कम्युनिटी 22 लाख सिर्फ मुसलमान है क्या? उसमें मेजॉरिटी वो मुसलमान है क्या? अच्छा, अगर इस जगह की मेजॉरिटी में ही मुसलमान। अब 27 लाख भारतीय मुसलमान नहीं थे, अगर वो थे जो बांग्ला। अब मुझे बताइए जो बांग्ला ये है अब उनको भेज एजेंडा, ये है एजेंडा, ये है कि आप 27 लाख मुसलमानों का पूजा जी, अच्छा एक मिनट, पूजा जी, अच्छा चुप हो जाओ एक मिनट। पूजा जी, जो डेमोग्राफी चेंज है और उस पर जो चर्चा हो रही है, ये देश का मुद्दा है, मेरे देश का मुद्दा मैडम है। सबके साथ लग जाती हैं पूरा एकदम। पूजा जी, देश से ऊपर मेले कुछ भी नहीं है, देश से ऊपर मेले कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। किसके लिए है देश? पहले उनका जो होगा बताऊं, विपक्ष के पेट में दर्द होगा वो होता रहेगा, लेकिन जो देश का प्रधानमंत्री है, भाजपा का नहीं, देश का प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री देश का है, भाजपा का नहीं, गृह मंत्री भाजपा का है, भाजपा का नहीं, देश का है। आज हमारे घरों में, मकानों में, खेतों में कब्जे कर रखे हैं उन लोगों ने, उनको बाहर करना चाहिए। वो देश का गृह मंत्री है। लेकिन आप ये कहेंगे कि सारे टेररिस्ट मुसलमान है, ये गलत है। मैंने बोला है जो बम फोड़ेंगे, जो पत्थर मारेंगे, जो मेरे सैनिकों को मारेंगे, जो मेरे हिंदू भाइयों को नाम पूछ के मारेंगे, उनको जूते मारो, उनको गोली मारो, उनको मारो। एक सेकंड सर, आपके पास और आपके पास एक सेकंड सर, अभी जो स्ट्रैटेजी पे काम किया जा रहा है, क्या इसमें देर हो गई और पहले काम करना चाहिए था? बिल्कुल देर तो बहुत हो गई है, और जो अभी हो रहा है वो बिल्कुल और इसकी वजह क्या कुछ राज्य की सरकारें रही जिन्होंने रोड़ा पैदा किया इसके? निश्चित रूप से कोई डाउट इसमें नहीं है। जो भी यहाँ पे जो एक दल है, कुछ दल है, वो बिल्कुल जो है हिंदू अपीजमेंट पॉलिसी बाहरी लोगों के लिए क्यों? मतलब ये तो एक तरीके से आपका देश प्रेम है ही नहीं। फिर आप सिर्फ सियासत से प्रेम करते हैं, आपको गद्दी से प्यार है, आपको यहाँ की जनता से प्यार नहीं, आपको इस देश से प्यार नहीं। देखिए, ये पहले भी था मैडम, ऐसे हमारे समाज में, और ये प्राकृतिक नेचुरल फेनोमेना है कि हर जगह जयचंद होते हैं। ये आज जो है इत्तेफाक है कि जयचंदों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। कुछ लोग जो है केवल सत्ता का जो हो भोग करने के लिए पैदा होते हैं। वो सोचते हैं कि एन केन प्रकारेन हमको सत्ता में रहना है। तो कुछ लोग जो हैं वो इतने नीचे तक स्तर तक के गिरे हुए हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं समझता कि उनसे सावधान रहना है, और ये डेमोग्राफी जो अभी जो चेंज जो हो रहा है, इसको जो है आज बहुत ही सजगता के साथ, अब बहुत ही दृढ़ता के साथ इसको कायम करना होगा। बल्कि ये केवल सरकार का काम नहीं है, बल्कि ये हर सनातनियों का, हर जो भारतवासियों का जो है ये सजग रहने का कारण है। नहीं तो कुछ दिन के बाद जैसे केरल में हुआ है, कश्मीर में हुआ है, आपको बंगाल में हुआ, निश्चित रूप से आप देखिए जो पंडितों को मारा गया, वहां से निकाला गया। आज क्या है, देखिए मैक्सिमम जो है, आप सॉरी मैं कहना चाहूंगा कि मुस्लिम वर्ग वहां पर जो है काम है, बहुसंख्यक वहां हो गया है। आज पाकिस्तान के जो है इशारे पर नाचने के लिए मजबूर हो रहा है। आज हिंदुस्तान को काटने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे भारत माता को जो है काटने की कोशिश कर रहा है। केरला में क्या है, आप देखिए कि जितने भी जो है आज यही दुर्भाग्य है, ये जो कुछ मुसलमान लोग जो आतंकवादी बन करके आए, वो ऐसे ही होते हैं कि उनका अधिकार जो है वो केवल हल्ला करने से, डिस्ट्रक्टिव करने से। मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों होनी चाहिए? मुसलमानों से नफरत चाहिए। अगर आप कोई सही काम कर रहे हैं, आपका समर्थन कर रहा, और अगर कोई गलत काम कर रहे तो हम उसका विरोध भी कर रहे। तो मेरा निवेदन है, जनता समर्थक भी अगर है तो समर्थक आंखों में पट्टी नहीं बांध सकता ना सर? बिल्कुल, अगर ये एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी यही है। समर्थन कर, एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी। हम कह रहे हैं अगर यूपी में कानून व्यवस्था अच्छी हो रही है, आप अच्छा काम कर रहे। अगर आप देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे तो आप अच्छा काम कर रहे। अगर आप धारा 370 35 से हटा रहे तो आप अच्छा काम कर रहे। इस प्रकार से भी हिंदू मुस्लिम वाली बात चली थी,
उन्होंने एक डेमोग्राफी और बाहर के जो आए हुए मुसलमान घुसे या कोई भी है, चाहे वो म्यांमार के क्यों ना हो, अगर उनको विषय को लेके गया तो उन्होंने हिंदू मुसलमान पे ले आए। एक मिनट जी, एक मिनट रुको। मैंने अभी बहुत सी बात कही थी सबुर्दे खाक की, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ। देखिए, इस देश पे अधिकार हिंदुओं का है तो मुसलमानों का भी है ना। तो कोई, मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट, अरे सुन तो लीजिए, आप बोलने नहीं दे रहे किसी को भी। जो लोग जो मुस्लिम जरीवाला ये कोई कहे भी तो इससे कुछ होगा थोड़ी। आप हैं हिंदुस्तानी, आप हैं हिंदुस्तानी, आप हैं हिंदुस्तानी, किसी के कहने से नहीं खत्म हो जाएगा कि आप हिंदुस्तानी। अरे जो आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हो, मैं बता देता हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ भाई, सुनना आप लोग भी। एक सीलमपुर क्षेत्र है, जाफराबाद सीलमपुर, सुना होगा। वहाँ एक टाइम में 20% मुस्लिम था और 80% हिंदू था। आज अपोजिट हो गया है, सुन लीजिए भाई साहब। और चलो, अरे बहन जी एक मिनट तो जाओ, अब आ जाओ लक्ष्मी नगर ललिता पार्क चलते हैं। लक्ष्मी ललिता पार्क चलते हैं, वहाँ पे पंजाबी और गढ़वाली था। और सर है तो वो भारतीय ही ना, वो 20 से 80 हो जाए, 20 से 80 हो जाए। आपने डेमोग्राफी की बात करी है, आपने जनसंख्या की बात। जब हम लोग कह रहे हैं, इन लोगों को ये नहीं देखता जो इनके नेता चीनी मिल बेच गए, मुजफ्फरनगर की चीनी मिलें बेच के पी गए, वो दिखाई नहीं देगा। ये लाखों रुपए सैलरी लेने वाले बच्चों को पढ़ाते नहीं है, जातियों में फंसे हुए ये। पब्लिक क्या सोचती है जो डेमोग्राफी पर? डेमोग्राफी पे पब्लिक क्या ही सोचती है, तो खुद ही बता दे रहे हैं खुद। प्लीज मेरी बात सुनिए, जहाँ अगर घुसपैठियों मुसलमान निकल जाता है तो हमारे देश के मुसलमानों को क्यों तकलीफ होती है? खाली ये सवाल है आपसे। घुसपैठियों को हम क्यों पाले? अपना पैसा हम क्यों बाहर के लोगों को तो देश के मुसलमानों को क्यों तकलीफ होती है? हमसे ये सवाल। हम अपना पैसा, अपना खर्च, अपना संसाधन क्यों दूसरे लोगों को दें? हमारे पास अपनी चीजें कम है क्या? हमारे पास अपनी जो है व्यवस्थाएं अपनी टाइट करनी है कि हमें दूसरों को देकर दूसरों को पालना है। हमें तो अपनी चीजें अपनी लोगों के लिए लगानी है ना। तो फिर हम भारत रहने वाले नहीं हो, उनकी तकलीफ हो गई। को भारत नहीं है, अगर भारत के होता हमसे कोई बोले भारत रहने वाले नहीं, अरे तू जा रहे अपने काम कर। हाँ, हम ये बोलते हैं, ये तो बोलते हैं नहीं, हम किसी को मार थोड़े झगड़ा थोड़े करते किसी से। उन्होंने झगड़ा किया क्या किसी से? वो तकलीफ हो रही, कोई कैसे कह सकता है कि वो भारतीय नहीं है? हमसे कोई बोले भारत के नहीं, तुम तो हम कहते हैं हम भारत के रहने वाले, हमें किसी बोलने को तकलीफ हो जाएगी क्या? बताओ, हमें कोई बोले भारत के हम नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। हम भारत के नहीं है, हमें तो पता है ना, हमें तो भारत पता के रहने वाले, हमें कोई तकलीफ होगी? क्या तकलीफ है? नहीं, ये भाई साहब जो कह रहे हैं, मैं उसकी वो सोच बताता हूँ जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो समझा नहीं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी इस कदर अपने आप संभाले हुए हैं कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सड़कों पे नहीं उतरते हैं, हम लड़ाई करने नहीं, लठ लेके नहीं जाते हैं। हम तो शाहीन बाग नहीं मनाते, हम तो प्रदर्शन नहीं करते, हम तो पत्थर नहीं मारते पुलिस पे ना रेल पे। NRC लगा दो, CA लगा दो, कोई भी जांच करवा लो, 7 पुश्तों तक करवा लो, और पूरी वंशावली। बिहार में भी हुआ था जमीन का सर्वे, वंशावली आई, हमारी वंशावली है, सारे के सारे हम सनातनी हिंदू हैं, आज से नहीं करोड़ों वर्षों से, जब से है तब से है। तो भाई हम भी कहते हैं आप भी एक बार सर्वे करवा लो ना, एक बार सर्वे करवाओ। नहीं सर्वे करवाना है तो आप हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तानी थे और हिंदुस्तानी ही रहो। आप हिंदुस्तानी नहीं हो तो चिढ़ जाते हो लोग। हाँ, तो हम हिंदुस्तानी नहीं है, मतलब ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो बोलते हैं कि हमारे मुल्क से गैस आ रही है, हमारे मुल्क से मतलब तेल आ रहा है, हमारे मुल्क से, ये तुम्हारे सेंटेंस बड़ा उनका, हमारे मुल्कों से गैस आ रही है। हमारे मुल्क कौन सा? जी हुदा जरीवाला जी, लोग यहाँ के कहते हैं कि हमारे मुल्कों से गैस आ रही है, तो एक तरफ कहते हैं भारतीय, फिर वो हमारे मुल्क कैसे हो जाते हैं? मुझे नहीं पता कौन ये लोग कहते हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन आपको ये पता नहीं होता है, आप नेता हैं, टीवी देखती हैं, आप जिला करती हैं, आप बहस करती हैं, आप, लेकिन ये नहीं पता होता है कि किस नहीं। मैडम, जनसंख्या तो लोग बढ़ा रहे हैं और बेरोजगारी मोदी की देन है, ऐसा नहीं चलेगा। ये मसला वाकई बहुत संजीदा है। डेमोग्राफी का चेंज होना, घुसपैठियों का यहाँ पर होना, ये यहाँ जो जनता है उनके संसाधनों के लिए एक बड़ा खतरा बनता है, और दूसरा देश की सुरक्षा के लिए भी। तो सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, जनता को भी जागरूक होकर सरकार का इसमें साथ देना चाहिए। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।